सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। Hundreds of Pakistanis being held by the Indians in different jails and locations are used in fake encounters projected as terrorists and infiltrators. आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो भारतीय सेना के शौर्य और उनकी हाईटेक इंटेलिजेंस का एक जबरदस्त उदाहरण है। हम बात कर रहे हैं पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाशिम मूसा की, जिसे भारतीय सुरक्षा बलों ने बीते दिन यानी 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव के साथ मार गिराया। आखिर सेना ने इतने घने जंगलों में छिपे इस आतंकी को ढूंढा कैसे, आइए जानते हैं। तो ऑपरेशन महादेव, घने जंगल में छिपे आतंकियों का खात्मा। हाशिम मूसा और उसके साथी पहलगाम के पास एक बेहद घने जंगल में छिपे हुए थे, जहां स्थानीय लोग भी जाने से कतराते हैं। यह इलाका इतना उबड़ खाबड़ और मुश्किलों से भरा था कि वहां पहुंचना लगभग नामुमकिन था, लेकिन हमारी सेना के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऑपरेशन महादेव के तहत पिछले 2 दिनों से सेना मूसा और उसके साथियों की तलाश कर रही थी। तो सवाल ये उठता है कि सेना को इनकी लोकेशन कैसे मिली? तो चीनी सैटेलाइट फोन बना काल। दरअसल पहलगाम हमले के बाद से ही हमारी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर थीं। उन्हें 11 जुलाई को बैसरन घाटी में एक सैटेलाइट फोन के एक्टिव होने का पता चला। आतंकी अक्सर अपने आकाओं और दूसरे आतंकियों से संपर्क करने के लिए सैटेलाइट फोन का ही इस्तेमाल करते हैं। तो पाकिस्तान सेना इन्हें इसकी ट्रेनिंग भी देती है। मूसा ने शायद ये सोचा नहीं था कि ये सैटेलाइट फोन ही उसकी मौत का पैगाम बन जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सैटेलाइट फोन क्या बला है, ये भी समझाते हैं आपको। हमारे सामान्य मोबाइल फोन टावर से सिग्नल लेते हैं, लेकिन सैटेलाइट फोन सीधे अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट से सिग्नल लेते हैं। ये सैटेलाइट धरती की ऑर्बिट में घूमते रहते हैं और जमीन पर लगे रिसीवर को रेडियो सिग्नल भेजते हैं। रिसीवर सेंटर फिर सैटेलाइट फोन को सिग्नल देता है, जिससे बात करना मुमकिन हो पाता है। इन्हें सेट फोन भी कहते हैं। पहले इनमें सिर्फ कॉलिंग और मैसेज की सुविधा होती थी, लेकिन अब तो इंटरनेट वाले सेट फोन भी आने लगे हैं। तो इन सेट फोन की खासियत ये है कि ये कहीं भी काम कर सकते हैं जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं होता। हालांकि इनमें बात करने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि सैटेलाइट धरती से हजारों किलोमीटर दूर होते हैं, लेकिन मुश्किल इलाकों में ये ही सबसे ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। तो मूसा का अंत एक सेट फोन कॉल से। पहलगाम हमले के बाद से मूसा छिपा हुआ था और उसने अपने कमांडर से बात करने के लिए सेट फोन का इस्तेमाल किया। हमारी एजेंसियां लगातार उसके नेटवर्क को ट्रैक कर रही थी। पिछले 2 हफ्तों से सेना को डाचीगम में एक सेट फोन के एक्टिव होने की जानकारी मिल रही थी, लेकिन सिग्नल कभी आते कभी जाते। हालांकि 26 जुलाई से ये फोन लगातार एक्टिव था। बस फिर क्या था, सेना ने तुरंत इलाके को ट्रेस किया और लेडवास में अपनी सर्च ऑपरेशन को तेज किया। इंडियन आर्मी की राष्ट्रीय राइफल्स, 4 पैरा के साथ साथ सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जैसे ही उन्हें आतंकियों के टेंट दिखे, सेना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों आतंकियों को मार गिराया। यह दिखाता है कि हमारी सेना कितनी मुस्तैद है और कैसे आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके आतंकियों को ढेर करती है। पर आखिर में अभी भी एक सवाल बाकी रह जाता है, और वो सवाल है आपसे। आपको क्या लगता है कि क्या अब इन आतंकियों के खात्मे के साथ सेना के ऑपरेशन महादेव यहीं खत्म हो जाना चाहिए, या फिर अभी महादेव का ये तांडव ऐसे और आतंकियों के खात्मे के साथ पूरा हो? क्या राय है आपकी? शेयर करें हमें नीचे कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एक्सप्लेनर्स के लिए फॉलो करें INX लाइव को।